तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। चलिए प्यारे रसगुल्लो, हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम और इस बोर्ड एग्जाम में हमें इस बार 95% कैसे लाएं। तो यही वीडियो है कि 95% गणित को पढ़कर गणित को बढ़िया से तैयारी करके कैसे लाएं। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, गणित में हमें एकदम अच्छे से 99% यानी कहने का मतलब कि गणित में 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 कैसे लाएं। चलिए आज वही हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली। जैसे कि हमने आपको एक बात फिर बता देते हैं कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सभी एग्जाम्पल को कवर कर लिया। इस क्वेश्चन में यानी इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे लगभग अपने एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो समस्या हो जाती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं क्या होगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल लॉजिक है कि आपको एलसीएम जैसे निकालते निकालकर बस लिख देनी और कुछ नहीं करना। जैसे कि क्या करना होगा, चलिए 140 का फैक्टर बनाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन यही है। तो 2 की पारिश काटेंगे तो हो जाएगा 70, फिर 2 की पारिश काटेंगे तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 5 की पारी से 7 और 7 की पारी से 1। ये तो कक्षा 4, 5, 6 में बच्चे जब पढ़ते हैं तभी सिखा दिया जाता है। तो 140 का जो फैक्टर बना 2 की घात पर 2, 5 की घात पर 1, 7 की घात पर 1, यही करना था भाज्य विधि। यानी 2 कितनी बार था, 2 बार, तो क्या लिख दिया, घात पे 2, 5 एक बार घात पर, 7 एक बार घात पर 1। सिंपल बात है। चलिए 156 का देख लेते हैं। तो 156 का अगर हम यहाँ करते हैं तो 156 2 से कटेगा पहले, तो 7 दूना के 14, 8 दूना के 16, फिर 2 से कटेगा 3 दूना के 6, 9 दूना के 18, अभी 3 से कटेगा 13, हाँ 3 से कटेगा 13 बार में, 13 3 39 और 13 से फाइनल कट गया। चलिए देखिए 156 का जो फैक्टर बना 2 की घात पर 2, 2 की घात पर 2, 3 की घात पर 1 और 13 की घात पर 1, फाइनल हो गया। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये सब कठिन है? आप सोचिए, खुद सोचिए, आप बताइए क्या ये सब कठिन है? बिल्कुल कठिन है। एक बार थोड़ी सा और साफ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। क्या ये सब कठिन है? जी बिल्कुल कठिन नहीं है दोस्तों। आइए हम तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है, 38 25। चलिए भैया एक भी देख लेते हैं। 3 की पारी से इसको काटेंगे, 3 1 का 3, 3 दूना के 6, 2 इधर दे दिया 22, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा तो इसे 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 पचे 25। अभी देखिए ये कटेगा फिर 5 से 17 बार में, 17 पचे 85 और 17 से फाइनल कट गया। यानी कि यहाँ 38 25 का जो फैक्टर बना 3 की घात पर 2, 3 की घात पर 2 गुणे 5 की घात पर 2 गुणे 17 की घात पर 1, यही करना है हमें। बस आपको निकालना है इसे फैक्टर। और उस फैक्टर देखिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं, जगह वाला थोड़ा समस्या हमें लग रहा कि हो जाएगा, और हो सकता है ना हो लेकिन हो जाएगा। हम ऐसा लिखे रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझदार हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। आप थोड़ी सी देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। अब चलिए चौथे को देखते हैं, 5005। काफ़ी लोग यहाँ बचे रहते हैं। तो 5005 को हम काटते हैं, थोड़ी ध्यान से काटेंगे समझ के। पहले 5 से उड़ा देते हैं, 5 1 0 1, यहाँ 1 1 1 1, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं ना, 7 से काटते हैं। तो 7 1 का 7, 3 बचा इधर दे दिया, 7 चौका 28, 7 तियाँ 21, 11 से काटिए। तो 11 1 का 11, 11 तियाँ 33 और 13 से पूरा फिनिश हो गया। तो आइए इसको यहीं लिख देते हैं। कहाँ लिखेंगे, 5005 का जो फैक्टर बना, क्या बना, 5 की घात पर 1, 7 की घात पर 1, 11 1 13 1, यही बना। अब एक लास्ट बचा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ कर दें, जो कि 74 29 है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ काफ़ी बच्चे डर जाते हैं क्योंकि बहुत आसानी से कटने वाला है नहीं। आप खुद दिमाग लगाइए और बताइए कैसे कटेगा। अगर हम आपको कहें कि आप इसको 2 से काटो, नहीं कटेगा, 3 से काटो, नहीं कटेगा, 4 से काटो, नहीं कटेगा, 5 से काटो, नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 से कटेगा। तो 17 के 17 यानी 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 हो गया, इधर दे दिया तो हो गया 62। तो 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 हो गया, 11 बचा, 11 इधर दे दिया तो 119, 9 को दिया तो 119,
जो कि 17 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़े तो 119 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। इसके बाद अभी आपका कट जाएगा 19 से, 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और 5 इधर दे दिया, 19 तिया 57 कट गया भैया। 23 से ही एक बार में पूरा फिनिश्ड। इसका आंसर यही लिख देते हैं 74 29 का फैक्टर बना 17 के घात पर 1, 19 के घात पर 1, 23 के घात पर 1। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खटाक से मार लीजिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं। तो यही था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है, बराबर होता है। इसका क्या मतलब है आइए बताते हैं, फटाफट क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए यानी 26 और 91 का इन दोनों का गुणा करें उ और जो इनका एलसीएम एचसीएफ है दोनों बराबर होना चाहिए। कैसे होगा, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। सॉरी, चलिए तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए 26 दिया है तो 26 को हम क्या फैक्टर करेंगे, 2 गुना 13 यानी कि 13 दुना के 26। और 91 को हम लिख सकते हैं कि 7 गुना 13, 7 गुना 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 13, केवल 13 है तो कॉमन हमारा 13 यानी एचसीएफ 13 हो जाएगा। बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम हमने आपको बताया था कि जो एचसीएफ उसे ले लीजिए और जिसका जोड़ा नहीं बना उसे, यानी कि 2 और 7 यानी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आ जाता है 182। अब समझिए इन दोनों संख्या का गुणा करिए, यानी दोनों संख्या का गुणा, दोनों संख्या का गुणा करते हैं, यानी 26 गुणे 91 आ जाता है हमारे पास, यानी कि 2366 आ जाएगा। इसके बाद जब हम एचसीएफ गुणा एलसीएम करेंगे तो ये भी हमारे पास देखिए क्या होता है, एचसीएफ हमारे पास 13 है, एलसीएम 182 है, गुणा करेंगे ये भी आ जाएगा 2366। आप देखिए यही कह रहा था कि एलसीएम गुना एचसीएफ भी बराबर है, दोनों संख्या का जो हमने गुणन किया वो भी बराबर है। चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था। अब हम बी वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या है, 510 यानी 510, इसका पहले फैक्टर बनाते हैं। 2 की पारी से काटेंगे, 2 दूना 4, एक इधर दिया यानी कि हो गया 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। अब देखिए 3 की पारी से कटेगा, 3 8 24, 3 8 24 और 3 5 15, जो कि 17 5 85 यानी 5 से कटेगा और इस 17 बार में पूरा कट गया। यानी फैक्टर में क्या बना, 510 का जो फैक्टर बना 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 बना। और इसके बाद 92 का अगर हम फैक्टर बनाए, 92 का फैक्टर अगर हम बनाए तो 92 का जो हमारे पास फैक्टर बनेगा, 92 का फैक्टर बनाते 2 की पारी से 46 दूना 92 होता है, 2 की पारी से 23 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे आप तो 23 की पारी से पूरा कट गया। यानी कि 92 को अगर हम देखना चाहें तो 92 का हमें फैक्टर मिला कि 2 गुना 23। यानी अब आप एक बात यहाँ बढ़िया से नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, यही केवल दो कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं। जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो 2 हो जाएगा हमारा केवल एचसीएफ। और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो 2 को छोड़कर यानी एलसीएम, इस 2 वाली लाइन को छोड़कर केवल एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ 2, बाकी सब है लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 23 गुना 17। इतना आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई शक और गुंजाइश वाली बात नहीं है। चलिए इतना लिख सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 23460, यानी एलसीएम हमारा आ जाएगा 23460। अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी दोनों संख्या का गुणन। अब आइए दोनों संख्या का गुणन करते हैं। गुणन करने का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, यानी कि 510 गुना क्या हमारे पास है 92,
510 और 92। पहले आप यहाँ तक देखिए और समझिए, क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको एकदम ना समझ में आया? बिल्कुल आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग करें। चलिए, अगर आप ये बात समझ गए तो इनका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 46,920। यानी कि आप इसको देखेंगे तो 46,920 इसका आ गया आंसर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूंकि HCF गुणा LCM भी कर लेते हैं। देखिए, हमने इनका पहले से कैलकुलेशन करके रखा है, आप कर सकते हैं आराम से वीडियो रोक के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ करेंगे हम तो यानी कि 23,460 गुणे 2 जब करेंगे तो इसका भी आंसर हमें मिलने वाला है 46,920। आप बिल्कुल इसका आंसर मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम यहाँ रोक के कर नहीं सकते, फालतू समय जाएगा, इसलिए हमने पहले से इसका कैलकुलेशन कर रखा है। आप देखिए, हमने दोनों बराबर कर दिया। बचा है हमारा तीसरा। अब तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम उधर बनाने का प्रयास करते हैं। 336 यानी 336, एक सेकंड रुक जाइए भैया, 336 हम यहाँ लिख दे रहे हैं 336। अब इसके बाद अब इसका फैक्टर बनाइए तो ई कटेगा 2 की पारे से, 2 1 का 2, 6 दूना के 12, 8 दूना के 16, फिर 2 की पारे से 8 दूना 16, 4 दूना के 8, फिर 2 की पारे से 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, फिर 2 की पारे से 2 1 का 2 दूना 4, 2 1 का 2, फिर 3 की पारे 3 7 21 और 7 की पारे से पूरा 1 हो गया। यहाँ देखिए कितना है, 54 है। 54 आपको दिखाई दे रहा होगा। 54 का अगर हम फैक्टर बनाए तो 2 की पारे से हो जाएगा 27 और 2 की पारे से नहीं है, 3 से कटेगा, 3 9 27 होता है, जो कि 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 से कहा जाएगा फाइनल। अब आप चलिए, अब टारगेट क्या हमारा, पहले तो HCF निकालना। आइए HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा, चलिए सबसे पहले HCF निकालने से पहले जरा इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट रुकिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हटाएंगे बस। अब चलिए, तो यहाँ पहले लिखेंगे कि 336 का जो फैक्टर बना, हमें क्या बना, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, और यहाँ 54 का जो फैक्टर बना वो बना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब टारगेट रखिए HCF का। HCF इसका फैक्टर कर दिया, इसको लिख दिया। अब इसका HCF निकालते हैं। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर 2 है तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर 2। इसके बाद कॉमन क्या मिला है, एक 3 भी मिला है इसका कॉमन, यानी 1 2 3 मिला, 1 2, यानी यहाँ 3 HCF हो गया, इसका पूरे 6। LCM में अब लिखते हैं, LCM क्या होगा हमारा, लिखिए पहले 3 2 और 3 लिख लेते हैं। इसके बाद जो बचा 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसके बाद 1 2 2 बार 3 है, यानी कि 1 और 2, इसके बाद एक 7 हमारा है। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 30 24, 30 24 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या का गुणन निकालते हैं। दोनों संख्या का गुणन, चलिए दोनों संख्या का गुणन देखते हैं। यानी कि 336 गुणे 54, इनको अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 18,144, यानी 18,144। हमने कैलकुलेशन पहले से कर रखा था, आप जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद अब आता है HCF गुणा LCM। कुछ नहीं करना, सिंपल लॉजिक, जो यहाँ पर आप HCF निकालें, जो LCM निकालें, इनको गुणा करके बस बता देना है कि हाँ भैया सही है, बस, और कुछ नहीं करना। 6 गुणे 3 0 2 4, फाइनल 18,144, ये हो जाएगा हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही है पूरा फाइनल कैलकुलेशन। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अभी तुरंत ही देख लेते हैं, जस्ट आइए। अभाज्य विधि से हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि LCM और HCF ज्ञात करना। सिंपल लॉजिक है NCERT का। आइए फटाफट इसको देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। तो चलिए पहले को हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो पहले का फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बनाते हैं तो 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 3 से फाइनल 1 आ जाएगा। यानी 12 का जो फैक्टर में बना 2 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ पर अगर फैक्टर 15 का बनाए तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 और 5 से खलास हो जाएगा। यानी 15 का जो HCF बनेगा वो बनेगा 3 गुणे 5। और एक हमारा और है 21। आइए भैया, 3 7 21, 7 से फाइनल, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं तो फालतू दिमाग क्यों लगाएं। 21 यानी कि 3 और 7,
फटाफट HCF ठोक देते हैं। एक ही कॉमन दिख रहा है 3, HCF कितना हो जाएगा 3, जो बचा खोचा है वो सब आ जाएगा एलसीएम में। एलसीएम में कहा जाएगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, इतना चीज आएगा। अब इन सबका एलसीएम जब आप करोगे तो आ जाएगा 420, क्योंकि हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल 420 इसका आंसर आएगा, कोई संकट वाली बात नहीं है। पहले का आंसर हमने ठोक दिया, आप भी फटाफट लाइक और कमेंट जरूर ठोक दीजिएगा। अगला क्या होगा, आइए 17 और 23, बहुत आसान, बहुत आसान। इसका एलसीएम बहुत आसान होगा, आप देखिएगा HCF, क्योंकि ऐसी संख्या है ना। अरे भाई थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दिया, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया साथियों, इसको मिटा देते हैं। चलिए 17 को पहले हम निकाल लेते हैं। 17 का फैक्टर क्या होगा, ये 17 1 17 से कटेगा। फिर 23 की बात अगर हम करें, थोड़ा सा 23 की अगर हम बात करें, 23 1 23 से कटेगा। 29 की बात करें तो 29 1 29 सेम से कटेगा। HCF तो कॉमन कुछ आने वाला है नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा। LCM जो होगा हमारा 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी कि इसका जो LCM होगा वो हो जाएगा 133 और समथिंग, यहाँ 9 होता है, आप देख लीजिएगा, हमने इसको शायद कैलकुलेट किया था तो 13 39 इसका फाइनल आंसर आया था। आप एक बार इसको आंसर मैच कर सकते हैं कि 13 39 होगा। आप देखिए यही होगा हमारे हिसाब से, तो यही रहेगा। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला है, थर्ड वाला, जो कि इसको आप करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, इसको आप करेंगे और तब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका एलसीएम और HCF क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। जो हमने 3 वीडियो देखा, सॉरी 3 क्वेश्चन देखा, इन 3 क्वेश्चन को आप बढ़िया से, अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा फास्ट करके। और इतना बता देते हैं कि आप इनको ढंग से रिवीजन करते चलिएगा। और बस हम सबका एक ही मकसद है, बोर्ड एग्जाम। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी भाई गणित से पढ़ रहा होगा, इसके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि गणित का हीरो बन सके। चलिए मिलते हैं साथियों, दोस्तों, प्यारे रसगुल अगले शानदार वीडियो में।